हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। चैप्टर नंबर 3 की सीरीज हमारी चल रही है। अब हम ये लर्न करेंगे कि किस तरह से टेम्परेचर चेंज करेंगे आप, तो टेम्परेचर चेंज करने पे रेजिस्टिविटी पे क्या इफेक्ट आएगा, और हमारे मटेरियल चाहे कंडक्टर्स हों, इंसुलेटर्स हों या फिर सेमीकंडक्टर्स हों। ओके, तो हम लेक्चर अपना स्टार्ट करते हैं। टाइटल लगा देता हूं मैं पहले, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। ये अपने चैप्टर का टाइटल है। और हमें यहाँ पे दो फॉर्मूला का बहुत ही ज़रूरत पड़ेगा। एक तो रो इज इक्वल टू एम अपन एन स्क्वायर टॉ, जो हमने लास्ट लेक्चर में लर्न करा था, और दूसरा आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। अगर ये रो को हम यहाँ रख दें तो आर इज इक्वल टू एम एल एन स्क्वायर टॉ। तो ये हमारे फॉर्मूला है। यहाँ पे कौन सी टर्म क्या रिप्रेजेंट करती है, तो दोस्तों वो आपको पता होना चाहिए, राइट। तो रो क्या है, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी एट टी टेम्परेचर। यहां पे m हमारा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां पे E हमारा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, जो कि आपको पता है। तो हमारा यहां पे रिलैक्सेशन टाइम है, और जो n है दैट इज नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर डेंसिटी, यानी कि नंबर डेंसिटी का क्या फॉर्मूला आता है, इस तरह से, कितने नंबर कितने वॉल्यूम में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, तो वो हमारा नंबर डेंसिटी है ना। तो ये सारी चीजें हमें अगर पता हो तो बहुत ही इजीली हम ये टॉपिक को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूं एक कंडक्टिंग मटेरियल, जिसमें अपने यहाँ पे लैटाइस पॉइंट पे हमने लास्ट लेक्चर में ड्रिफ्ट वेलोसिटी के वक्त डिफाइन किया था कि अपना जो कंडक्टिंग वायर होता है उस पे बहुत सारे लैटाइस पॉइंट पे पॉजिटिव आयन फिक्स होते हैं, हैवी पॉजिटिव आयंस, वो अपने लोकेशन पे फिक्स रहेंगे। ओके, तो यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे, इस तरह से अपने पोजीशन पे वो फिक्स रहेंगे, राइट। अब क्या होगा कि जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करा, एनर्जी मिली इलेक्ट्रॉन को, तो वो ट्रैवल करेगा, कोलाइड करेगा, इस तरह से कोलाइड करेगा, कोलाइड करेगा, इस तरह से उसका कोलिजन होते होते मोशन होगी। ओके, तो यहाँ पे हमें ये डिस्कस करना है कि टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टिविटी पे क्या फर्क आएगा। ओके, तो पहले वो हम डिस्कस करते हैं किसके लिए, कंडक्टर्स के लिए। कंडक्टर्स हम पहले डिस्कस करने वाले हैं कंडक्टर्स के लिए। तो यहाँ पे कंडक्टर के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जैसे हम उनको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, यानी टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे, 3/2 kBT उसको एनर्जी मिलेगी, एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा, वो एनर्जी अब्सॉर्ब करते उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो मान लो हमने टेम्परेचर बढ़ाया, उसका आयनाइजेशन बढ़ा। ओके, यहाँ पे क्या होगा कि टेम्परेचर बढ़ाने से उसका कोलिजन रेट बढ़ जाएगा। जो कोलिजन रेट होगा, कोलिजन रेट उसका इंक्रीज होगा, वेलोसिटी उसकी इंक्रीज होगी। तो जैसे ही वेलोसिटी बढ़ी तो पहले यहां से यहां पहुंचने में उसको जितना टाइम लगता था उससे अब कम टाइम लगेगा। आप कहीं पे चलते चलते जा रहे हो, आप अपनी स्पीड बढ़ाओगे तो आप जल्दी पहुंचोगे, यानी टाइम कम हुआ। तो यहाँ पे भी ऐसा ही हो रहा है फ्रेंड्स, कि जैसे ही हमारा टाइम बढ़ा, सॉरी, जैसे टेम्परेचर बढ़ा, यहाँ पे रिलैक्सेशन टाइम कम हुआ। अब आप देखो अपना ये फॉर्मूला कि यहाँ पे जैसे ही टाइम कम हुआ रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, तो यहाँ पे रेजिस्टिविटी हम बढ़ा लेते हैं। तो ये चीज हमें ये बताती है कि टेम्परेचर बढ़ाने से रिलैक्सेशन टाइम हमारा कम होगा, क्योंकि तेजी से जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, और जैसे ही रिलैक्सेशन टाइम कम होगा
रेजिस्टिविटी बढ़ेगी। ओके, तो ये फैक्टर में ये सजेस्ट करता है कि टॉ कम होगा टेम्परेचर बढ़ेगा, टॉ कम होगा रेजिस्टिविटी बढ़ेगी। ओके, तो क्या हम ऐसा मान लें कि ये रिलेशन आ गया है? तो नहीं, यहां पे थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही हम यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाएंगे और ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऑसिलेट करेंगे, एम्पलीट्यूड बढ़ेगा उनका, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन रैंडमली भागेंगे। फ्रेंड्स, कॉपर के लिए जो है ना, कॉपर के लिए नंबर डेंसिटी आती है 8.5 इंटू 10⁻28 पर मीटर क्यूब। ओके, ये कॉपर की वैल्यू है, यहां मैं लिखता हूं 8.5 10⁻28 पर मीटर क्यूब। लेकिन और जो हमारे मटेरियल्स हैं उनके लिए नंबर डेंसिटी हम अप्रोक्सीमेटली लेते हैं 10⁻29 पर मीटर क्यूब इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब। यहाँ पे 0.5 कर दो, ओके, तो हमारे 29 आ जाएगा। ओके, तो अप्रोक्सीमेटली 1 हो गया तो 29 आ गया। तो इतने ऑलरेडी होते ही हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो और ज्यादा इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड होंगे। अब मान लो पहले से ही इतने ज्यादा है, ओशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, आप इसमें थोड़े बहुत ऐड भी कर लोगे तो क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी टेम्परेचर बढ़ाने से एन में इतना ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बढ़ तो रहा है। ओके, यहां मैं ऐसा बोल दूं कि एन बढ़ेगा तो रो कम होगा, राइट? तो एक फैक्टर बोल रहा है कि रो कम होगा, एक फैक्टर बोल रहा है कि रो बढ़ेगा, तो रो कंफ्यूज हो जाएगा कि बढ़ू या कम हो, राइट? तो यहां ऐसा नहीं होता, यहां एक ही फैक्टर काम करेगा, क्योंकि यहां पे क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन की नंबर डेंसिटी बढ़ तो रही है, लेकिन इतने ज्यादा पहले से इलेक्ट्रॉन है कि आप थोड़े बहुत बढ़ा भी दो तो उसको इतना कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, राइट? इसका मतलब एन यहां पे कैसा है? इनसिग्निफिकेंट है। इनसिग्निफिकेंट, उसको इतना कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ओके, वो यहाँ पे इनसिग्निफिकेंट है, मतलब फर्क नहीं पड़ रहा उसका यहाँ पे। तो एन यहाँ पे बढ़ेगा। ओके, अगर एन बढ़ जाए तो रो कम हो जाए, लेकिन यहाँ पे ये चीज सिग्निफिकेंट नहीं बैठ रही, क्योंकि इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं बढ़ जाएंगे कि वो इसको अफेक्ट कर सके। इसीलिए कंडक्टर के लिए हमें यहाँ पे एक रिलेशन मिल गया कि कंडक्टर के लिए अगर हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा तो रिलैक्सेशन टाइम कम होगा, रिलैक्सेशन टाइम अगर हमारा कम हुआ तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, और अगर रेजिस्टिविटी बढ़ी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। रेजिस्टेंस भी बढ़ा लेते हैं, रेजिस्टेंस भी हमारा बढ़ेगा। ओके, तो अब हम यहाँ पे एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे। हमारी एनसीईआरटी में रेजिस्टिविटी रो का 10⁻⁸ ओम इंटू मीटर पे टी टेम्परेचर पे, केल्विन टेम्परेचर पे ग्राफ बता रखा है। ओके, तो कंडक्टर के लिए हमारा रिलेशन क्या मिला? इंक्रीज, इस तरह से, नॉट लिनियरली बट इस तरह से इंक्रीज करेगा। ओके, तो हमें यहाँ पे ये पता चला कि कंडक्टर के लिए, यानी मेटल्स के लिए, कंडक्टर्स यानी हमारे सारे मेटल्स आ गए। ओके, तो मेटल्स के लिए जैसे ही हमने टेम्परेचर बढ़ाया हमारा टॉ कम हुआ, टॉ कम हुआ तो रेजिस्टिविटी बढ़ी, रेजिस्टिविटी बढ़ी तो हमारा रेजिस्टेंस भी बढ़ा। अल्फा में क्या फर्क पड़ेगा? कोएफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर ऑफ रेजिस्टिविटी, वो भी हम पता करेंगे, पहले हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं आगे। तो अब हम यहाँ करते हैं सेमीकंडक्टर के लिए। सेमीकंडक्टर में क्या फर्क पड़ेगा? सेमीकंडक्टर बोलूं या इंसुलेटर बोल दूं साथ में तो भी चलेगा, इंसुलेटर्स, उसमें क्या फर्क पड़ेगा, पड़ेगा भी या नहीं पड़ेगा, वो हम डिस्कस करते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स सेमीकंडक्टर पहले क्या चीज है? तो सेमीकंडक्टर हमारे ऐसे मटेरियल है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों की वजह से। ओके, इलेक्ट्रॉन्स और दोनों की वजह से यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों की वजह से यहाँ पे करंट फ्लो करेंगे। अब होल्स क्या चीज है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, जो भी एलिमेंट हमारे एटम है उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट पर अगर 4 इलेक्ट्रॉन है तो ना तो वो इलेक्ट्रॉन देंगे ना ही लेंगे, वो क्या करेंगे? बॉन्डिंग बनाएंगे, उनके दूसरे वैसे इलेक्ट्रॉन के साथ पार्टनरशिप करेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करेंगे। देखो सेमीकंडक्टर जो मटेरियल है वो यहाँ पे सिलिकॉन और जर्मेनियम को माना जाता है। कार्बन एक्चुअली 6 नंबर पे है,
कार्बन के भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हैं, लेकिन उसकी बैंड गैप एनर्जी काफी ज्यादा है 5.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसलिए कार्बन को हम यहाँ पे सेमीकंडक्टर कंसीडर नहीं करेंगे। सिलिकॉन 14 नंबर पे आता है और उसका जो अपना यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन हम बनाएंगे 2,8,4, यानी आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है। और जर्मेनियम का 32 नंबर आता है, यानी 2,8,18, आउटर मोस्ट में हम 4 ले लेते हैं। इस तरह से हम डिवाइड करते हैं उसको। तो पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि होल क्या चीज है, राइट। तो यहां मैं बताता हूं कि मान लो यहाँ पे अपना एक सिलिकॉन एटम है, उस सिलिकॉन ने क्या कर रखा है, उसके अगल बगल और भी जो सिलिकॉन है उसके साथ पार्टनरशिप कर रखी है इस तरह से। ओके, तो यहां पे इलेक्ट्रॉनों ने पार्टनरशिप कर रखी है इस तरह से, इस तरह से। अब क्या होगा, जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाने से मान लो ये बॉन्ड जो था उनका कोवेलेंट बॉन्ड वो ब्रेक हो गया। इसके सिलिकॉन ने इसके सिलिकॉन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप करी है, तो 4 पार्टनरशिप करेंगे तो उसका यहाँ पे 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ा, एनर्जी मिली उसको, बॉन्ड ब्रेक हो गया, पार्टनरशिप ब्रेक हो गई। तो ये जो इलेक्ट्रॉन था वो मान लो वहां से चला गया, ये जो इलेक्ट्रॉन था वहां से कहीं और चला गया, तो यहाँ पे एक वैकेंट स्पेस बनी, वैकेंट स्पेस। तो ये जो वैकेंट स्पेस है इसको बोला जाता है होल, राइट। तो ये होल होगा। ओके, तो ये अपना होल होगा और इलेक्ट्रॉन तो है ही है, यानी कि यहाँ पे आप जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे ज्यादा इलेक्ट्रॉन होल मिलेंगे, यानी ज्यादा नंबर डेंसिटी बढ़ेगी। पहले से कम थे, इंप्योरिटी ऐड करनी पड़ती है इसमें हमें। सेमीकंडक्टर में हमें ट्राइवेलेंट और ये खुद टेट्रावेलेंट है, 4 इलेक्ट्रॉन है यानी टेट्रावेलेंट है, यहाँ पे हमें इंप्योरिटी बढ़ानी पड़ती है। ओके, तो यहाँ तो हमारा काम भी बन रहा है, जैसे हमने टेम्परेचर प्रोवाइड करा और इलेक्ट्रॉन हॉल जनरेट हो रहे हैं, यानी कि नंबर डेंसिटी बढ़ रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अपना टेम्परेचर बढ़ाने से नंबर डेंसिटी हमारी बढ़ी। अब अगर नंबर डेंसिटी बढ़ेगी तो रेजिस्टिविटी हमारी क्या होगी, कम होगी। रेजिस्टिविटी यहाँ पे हमारी क्या हो रही है, कम हो रही है, रेजिस्टिविटी कम हुई। ओके, रेजिस्टिविटी कम होगी तो रेजिस्टेंस भी कम होगा, रेजिस्टेंस भी कम हुआ। तो एक फैक्टर तो हमने डिस्कस कर लिया, अब रिलैक्सेशन का भी फैक्टर डिस्कस करते हैं। यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो यहाँ भी कोलिजन रेट तो बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, ऑलरेडी कम नंबर है। ओके, तो दूर दूर भी हो सकते हैं, तो उतना कोलिजन रेट बढ़ नहीं पाएगा। ओके, तो यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाने से हमारा रिलैक्सेशन टाइम कम तो होगा पर इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा, उससे ज्यादा इफेक्टिव ये है, यहाँ पे भी टेम्परेचर बढ़ा, रिलैक्सेशन टाइम कम हुआ। ओके, लेकिन यहाँ इससे ज्यादा ये डोमिनेंट करेगा, डोमिनेंसी इसकी ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे एन हमारे लिए सिग्निफिकेंट है। यहाँ एन का बढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इतने नंबर पहले से कम है और बढ़ेंगे तो उसका उसको रियलाइजेशन होगा कि काफी ज्यादा बढ़ गए। और अगर ये बढ़ेगा एन तो इसकी इतनी इफेक्टिवनेस नहीं रहेगी यहाँ पे टॉक की, और एन बढ़ा तो रो कम हुआ। तो जैसे ही यहाँ पे हमारा एन बढ़ता है रो कम होगा तो आर भी हमारा कम होगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा कि इसका इतना इंपॉर्टेंस नहीं बना, क्योंकि एन हमारा यहाँ पे डोमिनेंट हो गया। ओके, तो यहाँ पे रिलेशन मिला कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी कम होगी, रेजिस्टेंस भी कम होगा। तो ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर निकल के आया। ओके, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे डिस्कशन करते हैं, इसको मैं मिटा देता हूं और यहाँ पे डिस्कशन हम करते हैं एलॉय की, अलग अलग जो एलॉय होते हैं। ओके, यहाँ पे मैं ग्राफ बनाना भूल गया, इसके लिए जो ग्राफ आएगा वो किस तरह से वर्क करेगा, रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर का। यहाँ रिलेशन क्या आ रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है, तो ग्राफ भी हमारा इस तरह से डिक्रीज करेगा। ओके, ये ग्राफ हमने सेमीकंडक्टर मटेरियल के लिए बनाया है। मान लो मैं यहाँ पॉइंट लेता हूँ कहीं पे, तो टेम्परेचर कम है, रेजिस्टिविटी काफी ज्यादा। यहाँ पे देखो आप, टेम्परेचर बहुत ज्यादा, रेजिस्टिविटी कम। तो इस तरह से अपना ग्राफ यहाँ पे चेंज हो रहा है। ओके, तो ये चीज आपको आइडिया आनी चाहिए।
ये ग्राफ आपको खास तौर पे याद रहना चाहिए। ओके, विशेष तौर पे याद रखना है क्योंकि 3 ग्राफ हमारे हैं और उसमें से पूछा भी जा चुका है एनसीईआरटी में, जो अभी हम करने वाले हैं, राइट, उसका क्वेश्चन। ओके, तो अब हमें यहाँ पे बात करनी है एलॉय की, उसको मैं 3rd नंबर देता हूँ, एलॉय। ओके, तो एलॉय के लिए यहाँ पे हमारा क्या होगा, अब एलॉय अलग अलग मेटल को कंबाइन करके बनाते हैं हम। ओके, तो एलॉय में एलॉय हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, तो जब आप प्रैक्टिकल करते हो, जैसे कि आपका पोटेंशियोमीटर का प्रैक्टिकल हो गया, मीटर ब्रिज का हो गया, उस पे जो वायर पे आप जॉकी क्या कर रहे हो, जॉकी को आप जो ड्रैग कर रहे हो, स्लाइड कर रहे हो, तो उस वायर का रेजिस्टेंस चेंज नहीं होना चाहिए। ओके, तो ऐसा मटेरियल का होना चाहिए कि टेम्परेचर उसके ऊपर डिपेंड ना करे। तो ये एक बात आप अच्छे से याद रखना कि टेम्परेचर सॉरी एलॉयज आर वेरी वीकली डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। एलॉयज जो होते हैं वो टेम्परेचर पे काफी वीकली डिपेंड करते हैं, राइट। तो ऐसे मटेरियल हमारे होंगे, मैं लिखता हूं यहाँ पे एक तो निक्रोम हो गया, नाइक्रोम। ओके, वो किसका किसका बना है, तो जो एलॉय है वो आयरन, निकल और क्रोमियम का बना है, ये 3 एलॉय का बना है। उसके बाद हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे मैंगनीन, ये भी एक ऐसा ही एलॉय है। ओके, उसके बाद होगा हमारा कॉन्स्टेंटेंट, ओके, और यहाँ पे यूरेका करके भी एक आता है, लेकिन यूरेका अभी हमारी बुक में नहीं दिया है, वो मैंने आपको जानकारी के बताया है। तो निक्रोम, मैंगनीन, कॉन्स्टेंटेंट हमारे इस तरह के एलॉय होंगे जो टेम्परेचर को ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं देंगे, रेजिस्टिविटी उसकी जो है वो टेम्परेचर को रिस्पॉन्ड नहीं करेगी, वीकली डिपेंडेंट होगी, इतनी ज्यादा डिपेंड नहीं करेगी, राइट। तो क्यों डिपेंड नहीं करेगी उसका हम यहाँ पे रीजन पढ़ते हैं। अगर यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ेगा तो टॉ जाहिर तौर पे कम होगा, यहाँ पे टॉ कम होगा तो रो बढ़ेगा। ओके, तो यहाँ पे और एक बात देखते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने पे हमारा नंबर डेंसिटी भी बढ़ेगी, नंबर डेंसिटी बढ़ेगी तो रो यहाँ पे हमारा कम होगा। ओके, यहाँ पे ये इतना ज्यादा सिग्निफिकेंट भी नहीं है और टॉ इतना ज्यादा डोमिनेंस भी नहीं है, दोनों बैलेंस करेंगे। ओके, बोथ आर कंपेंसेट ईच अदर, दोनों एक दूसरे की जो वैल्यू है वो भरपाई करेंगे, कंपेंसेट करेंगे। ओके, तो ये घटेगा भी और ये बढ़ेगा भी, लेकिन दोनों इस तरह से होंगे कि रेजिस्टिविटी को पे कोई चेंज नहीं आएगा, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, इट इज अ वीकली डिपेंड, इतनी ज्यादा डिपेंड नहीं करेगी, कौन सा आप एलॉय चूज करो उस पर ऊपर थोड़ा सा डिपेंड करेगा, पर इतना ज्यादा वो डिपेंड नहीं करेगा। ओके, तो यहाँ पे इतना ज्यादा चेंज नहीं आया एलॉय के लिए। तो यहाँ हमारा ग्राफ कैसा बनेगा एलॉय के लिए, तो इस चीज को मैं अब मिटा देता हूँ फॉर्मूला अपने, और यहाँ पे हम एलॉय का ग्राफ बनाते हैं। स्पेशली हमारी बुक में नाइक्रोम का ग्राफ बना के दिया है इस तरह से, रेजिस्टिविटी, ओके, यहाँ पे टेम्परेचर केल्विन में, तो यहाँ हमारा इस तरह से ग्राफ बनेगा एलॉय के लिए, राइट। तो अब हम क्या करते हैं, अपना जो फॉर्मूला है, ओके, उसके ऊपर क्वेश्चन कैसे बनते हैं और कोएफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर क्या है वो हम पहले रन करते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, ओके, वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो इसको मिटा देता हूँ, कोएफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर ऑफ रेजिस्टिविटी, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे ये सारे रिलेशन जो हैं वो आपको याद रहने चाहिए, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके ऊपर से जेईई नीट में बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं जो भी हम करने भी वाले हैं, राइट। इसीलिए ये टॉपिक जो है वो आपको थोड़ा अच्छे से ध्यान में रखना है। ये सारी चीजें हम मिटा देते हैं। जितनी अच्छे से आप एनसीईआरटी करोगे ना फ्रेंड्स, तो उतना आपको बहुत ही फायदा होगा। ओके, तो एनसीईआरटी आपको बहुत ही अच्छे सिरे से करनी है। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर ऑफ रेजिस्टिविटी, वो किस तरह से हमारी चेंज होगी ये डिस्कस करते हैं, राइट। तो चलिए हम उसको करते हैं। मान लो एक वायर है, ओके, अब मैं ऐसा सोच लूं कि ये जो वायर है, ओके, उसका रेजिस्टेंस कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करेगा।
तो वो डिपेंड करेगा कि पहले से उसका रेजिस्टेंस कितना है। पहले से रेजिस्टेंस जितना होगा उतना उसका चेंज आप कर सकते हो। ओके, बहुत कम है तो बहुत ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा तो ज़्यादा चेंज कर सकते हो उसके अंदर। ये चीज़ हमने 11 में भी ऑलरेडी डिस्कस करी है। ओके, लीनियर एक्सपांसन, एरिया एक्सपांसन और वॉल्यूम एक्सपांसन के लिए, याद आया ना। ओके, अगर आर्च में कितना चेंज कर सकते हो और भी डिपेंड करता है टेम्परेचर डिफरेंस पे, कि आप कितना टेम्परेचर डिफरेंस उसको प्रोवाइड कर रहे हो। और थर्ड वो डिपेंड करता है कि मटेरियल कौन सा है, टाइप ऑफ मटेरियल। मटेरियल का जो भी टाइप होगा उसके ऊपर भी ये डिपेंड करेगा, राइट। तो यहाँ पे हम इसको इस तरह से लेंगे कि डेल्टा आर जो है, डेल्टा आर प्रोपोर्शनल टू आर जीरो, डेल्टा टी, दोनों को हमने कंबाइन कर दिया। और थर्ड हम यहाँ पे किस तरह से वो डिपेंड करती है उसकी रेजिस्टिविटी, वो भी हम लेंगे यहाँ पे। तो रेजिस्टिविटी नहीं, सॉरी, मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगा। तो मटेरियल के लिए हम कांस्टेंट लेंगे अल्फा, अल्फा आर जीरो डेल्टा टी। ओके, ये हमारा यहाँ पे रिलेशन बन गया। तो अगर यहाँ से मैं अल्फा को सबसे बना लूँ तो क्या हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा आर चेंज इन रेजिस्टेंस अपन ओरिजिनल रेजिस्टेंस इनटू डेल्टा टी। ओके, और अगर हम यहाँ पे डेल्टा आर की वैल्यू रख देते हैं, आर एट टी टेम्परेचर माइनस आर एट जीरो टेम्परेचर, रेफरेंस टेम्परेचर डेल्टा टी। डेल्टा टी हमारा क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1। ओके, यहाँ पे आप TO लगा सकते हो तो इसको आप T रख सकते हो, राइट। अब अगर ये इस तरफ आ जाता है तो क्या हो जाएगा अपना, आर टी इज इक्वल टू आर जीरो प्लस अल्फा आर जीरो टी माइनस टी जीरो। आर जीरो को हम कॉमन निकाल लेंगे यहाँ पे, तो 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी जीरो, ये अपना फॉर्मूला आ गया। इसके ऊपर से हम बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं जो भी हम करने वाले हैं। ओके, और R इज इक्वल टू हमारा आता है रो एल अपन ए। तो यहाँ पे अगर हम रो एल अपन ए लगा दें, रो एल अपन ए लगा दें, तो 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी ओ, एल बाई ए कैंसिल। तो इसी फॉर्मूला को हम लिख सकते हैं, रेजिस्टिविटी एट टी टेम्परेचर इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी एट जीरो टेम्परेचर 1 प्लस अल्फा टी टेम्परेचर माइनस टी ओ। तो इस तरह से हमारा ये फॉर्मूला बन जाएगा। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो अल्फा है वो हमारा होगा कोएफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर, कोएफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर, ये हमारा आ जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर। ओके, अब आप देखिए कि उसका यूनिट क्या आएगा। तो यहाँ पे मैं रखूँ अगर, तो इसका यूनिट ओम, इसका यूनिट भी ओम, और इसका केल्विन, ओम ओम कैंसल, केल्विन इनवर्स या फिर आप डिग्री सेल्सियस इनवर्स ले सकते हो। तो ये इसका यूनिट हो गया। और डायमेंशन फॉर्मूला क्या आएगा, m0 l0 t0 k raised to -1। अब हमारे लिए तो ये इंपॉर्टेंट है कि अल्फा की वैल्यू किसकी कितने लिए कितनी होती है। ओके, तो ये फॉर्मूला को मैं यहाँ इस तरह से लिखता हूँ, अल्फा इज इक्वल टू R2 माइनस R1 अपन R1 डेल्टा टी। ओके, तो पहले हम डिस्कस करते हैं मेटल के लिए, यानी कंडक्टर्स के लिए। तो कंडक्टर्स के लिए क्या होगा कि अगर कंडक्टर्स के लिए यहाँ पे हमारा, हमने क्या करा था, टेम्परेचर बढ़ाया था कंडक्टर के लिए, टेम्परेचर बढ़ने पे टॉ हमारा डिक्रीज हुआ था और आर हमारा इंक्रीज हुआ था। तो पहले कम होगा फिर इंक्रीज होगा, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस होगी। अगर बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस हुई तो अल्फा हमारा क्या आना है, अल्फा हमारा यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव हमें मिलेगा, राइट। सेकेंड हम करते हैं सेमीकंडक्टर के लिए। सेमीकंडक्टर आप बोल दो या इंसुलेटर बोल दो या फिर इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी वही आएगा। ओके, तो इसमें क्या होगा, अब हमने ऐसा सीखा कि टेम्परेचर बढ़ाने पे हमारा रो डिक्रीज हो रहा था, सॉरी, टेम्परेचर बढ़ाने पे हमारा एन रो इज इक्वल टू एम एन ई स्क्वायर टो। टेम्परेचर बढ़ाने पे हमारा एन यहाँ पे क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था, तो रो हमारा क्या होगा, डिक्रीज। तो रो डिक्रीज हुआ तो आर भी हमारा डिक्रीज होगा। अब आर डिक्रीज हुआ, पहले ज्यादा था फिर कम हुआ, अब कम वैल्यू में से आप ज्यादा वैल्यू माइनस करोगे तो अल्फा को माइनस ही आना है, नेगेटिव। यहाँ पे हमें कैसे मिलेगी वैल्यू, नेगेटिव। तो वेरी इंपॉर्टेंट, मेटल के लिए अल्फा पॉजिटिव और सेमीकंडक्टर या इंसुलेटर के लिए अल्फा नेगेटिव, ये आपको याद रखना है। और एलॉय की बात करें हम
थर्ड एलॉय। तो एलॉय के लिए तो क्या था, एलॉय के लिए हमने ये चीज डिस्कस करी कि एलॉय में ये इतना ज्यादा डिपेंड नहीं करता, रिस्पॉन्ड ही नहीं करता, तो सेम आ रहा है। अगर तकरीबन सेम आएगा तो हमारा आंसर में अल्फा में क्या आएगा, जीरो। तो इस तरह से अल्फा पॉजिटिव आता है, नेगेटिव आता है कि जीरो रहता है, ये आपको याद रखना है। और फॉर्मूला तो हमारा इंपॉर्टेंट है ही, वो तो आपको याद रखना ही है। डायरेक्टली अल्फा पूछ लिया हो तो आप ये कर सकते हो, या फिर इस तरह से भी कर सकते हो। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, तीन यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो इसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, राइट। तो अभी आते हैं क्वेश्चन करके। ओके मित्रों, अभी जो हमने थियरी डिस्कस करी उसके ऊपर से हमें ये तीन न्यूमेरिकल्स करने हैं। तो पहले हमने लिया है नीट 2022 में आया हुआ क्वेश्चन। उसमें ऐसा बोला गया कि एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो हमने दो चीजें यहाँ पे लर्न करी अभी। पहले कंडक्टर के लिए, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। ओके, और सेमीकंडक्टर के लिए हमने ये डिस्कस करा कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पे रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा। तो कौन सा ऑप्शन फिट बैठ रहा है, इंक्रीज फॉर कंडक्टर्स बट डिक्रीज फॉर सेमीकंडक्टर्स, इस तरह से। तो हमारा आंसर आ गया बी। तो कितना वपू क्वेश्चन है जो हमने अभी करा वही चीज है। अब ये आया नीट 2020 फेज 1 में, द सॉलिड विच हैव द नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट हमारा किसका होता है, तो अभी हमने देखा कि अल्फा नेगेटिव सेमीकंडक्टर एज वेल इंसुलेटर, दोनों का ही होता है। ओके, तो वो हमारा दोनों के लिए होगा, सेमीकंडक्टर के लिए और इंसुलेटर के लिए, राइट। अब हम ये करते हैं नीट 2021 का दूसरा एक क्वेश्चन उसी पेपर में। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी विथ टेम्परेचर फॉर कॉपर। कॉपर हमारा मेटल है, ओके, और मेटल के लिए हमारा रिलेशन फॉलो करता है इस तरीके से। अभी मैंने आपको बोला था कि एनसीईआरटी का अपना क्वेश्चन आया है, तो इस तरह से आपको लर्न करने हैं। अब हमने जो भी फॉर्मूला लर्न करी उसके और 3 क्वेश्चंस देखते हैं। उसमें एक नीट 2023 का है और 2 क्वेश्चंस जेई के हैं। ओके फ्रेंड्स, तो पहले हम ये 3 क्वेश्चन कर लेते हैं जो अभी हमने न्यूमेरिकल हमने फॉर्मूला लर्न करे थे। नीट 2023 में ये क्वेश्चन आया, ऐसा बोला गया है द रेजिस्टेंस ऑफ अ प्लेटिनम वायर एट अ 0 डिग्री सेल्सियस दैट इज अ 2 ओम एंड 6.8 ohm at a 80 डिग्री सेल्सियस, द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस वायर इज। हमें यहाँ पे अल्फा फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस एट टी टेम्परेचर इज इक्वल टू रेजिस्टेंस एज अ रेफरेंस टेम्परेचर 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1, राइट। अब देखो फ्रेंड्स, हम वैल्यू पुट करते हैं। तो RT हमारा 6.8 ओम है, रेफरेंस हमारा 2 ओम है, 1 प्लस अल्फा T2 अपना 80 माइनस 0, 80 माइनस 0, 6.8 डिवाइड बाई 2, 1 को इस तरफ लाएंगे -1, अल्फा 80, 6.8 बाई 2 हमारा क्या हो जाएगा 3.4 माइनस 1 अल्फा इंटू 80, 3.4 माइनस 1 अपना हो जाएगा 2.4 इज इक्वल टू अल्फा इंटू 80। अब हम यहाँ पे अल्फा को 80 को नीचे ले जाएंगे, अल्फा को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो अगर 24 को हम यहाँ पे डिवाइड बाई 2 कर दे, 10 कर दे सॉरी, 24 डिवाइड बाई 10 और 80, तो यहाँ पे 80 और यहाँ पे 8 इंटू 100 कर देते हैं। तो 8 3 हमारा क्या आएगा 24, तो 3 ये 10⁻² ऊपर आएगा तो 10⁻² डिग्री सेल्सियस इनवर्स। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया बी। ओके, तो बी इज अ करेक्ट आंसर। अब हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं जेई मेन 2021 का। द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर एट अ 15 डिग्री सेल्सियस इज अ 16 ओम, ओके, एंड एट अ 100 डिग्री सेल्सियस दैट इज अ 20 ओम, व्हाट विल बी द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ये हम अलग मेथड से करते हैं, ये क्वेश्चन भी आप इसी मेथड से कर सकते थे। अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा आर अपन ओरिजिनल आर डेल्टा टी। तो यहाँ पे फाइनल कौन सा है 20 माइनस 16 अपन ओरिजिनल 16 और टेम्परेचर डिफरेंस अपना है 100 माइनस 15, 20 माइनस 16 4, यहाँ पे 16 75, 4 4 जा 16, और अगर हम ये सॉल्व करें 1/4 तो आएगा 0.25 और सॉल्व कर दे फर्दर
तो 0.003 डिग्री सेल्सियस इनवर्स। ओके, तो इस तरह से आप कैलकुलेशन करके आंसर ला सकते हो। अब देखिए यहां पे हम करते हैं, तो यहां पे क्वेश्चन जेई मेंस 2022 का है, और इसमें फ्रेंड्स हमें ये बोला है कि रेजिस्टेंस ऑफ द वायर मेजर्ड दैट इज अ 2 ओम एंड 3 ओम एट 10 एंड 30 डिग्री सेल्सियस। तो इसको हम और अलग मेथड से करते हैं। पहले हम 2 ओम के लिए करते हैं, तो 2 ओम के लिए हमारा क्या आएगा, 2 इज इक्वल टू R0 ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा। 2 ओम पे हमारा टेम्परेचर है 10 माइनस 0, तो 2 इज इक्वल टू R0 1 प्लस 10 अल्फा, राइट। इसको हम ले लेंगे इक्वेशन नंबर 1। और 3 ओम के लिए 3 ओम के लिए हम ले लेंगे यहाँ पे 3 इज इक्वल टू R0 1 प्लस यहाँ पे 30 है, और 30 माइनस 0, तो 30 अल्फा आएगा। तो 3 इज इक्वल टू R0 1 प्लस 30 अल्फा। अब हमारे यहाँ पे 2 इक्वेशन आ गए, तो हम यहाँ पे 2/1 का रेशियो लेते हैं। रेशियो टेकिंग 2/1 दैट इज इक्वल टू 3/2 इज इक्वल टू R0 1 प्लस 30 अल्फा डिवाइड बाई R0 1 प्लस 10 अल्फा, राइट। R0 हमारा कैंसिल हो जाएगा। अगर इसको हम फर्दर सॉल्व करें, इसको मैं मिटा देता हूं यहाँ पे, और यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं उसको। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, 3 1 प्लस 10 अल्फा इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में 1 प्लस 30 अल्फा। तो 3 इंटू 1 3 प्लस 30 अल्फा, 2 इंटू 1 2 प्लस 60 अल्फा। ओके, इस तरह से हो गया। अब हम यहाँ पे इसको यहाँ पे करेंगे, तो 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 60 अल्फा माइनस 30 अल्फा। 3 माइनस 2 1, 60 अल्फा माइनस यहाँ पे 30 अल्फा हो जाएगा। तो अल्फा इज इक्वल टू 1/30, और अगर 1/30 करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 0.333। ओके, इस तरह से हमें आंसर मिल जाएगा। ओके, तो रेजिस्टेंस हमें कोएफिशिएंट कितना मिलेगा, 0.0333। तो यह आंसर हमारा आ गया ए। ओके, तो इस तरह से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप पढ़ते रहना। और एनसीईआरटी में हमारे ऐसे 5 क्वेश्चन हैं, वो 5 क्वेश्चन आपको अच्छे से करने हैं, और नोट्स आप नीचे से डाउनलोड कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से। ओके, तो मिलते हैं फ्रेंड्स।